केंद्रीय कार्यकारिणी प्रशिक्षण सचिव एमटी साव सर आए, वो अपना उद्बोधन दे। धन्यवाद। धन्यवाद पाटिल सर। आज के इस उर्गुलान संदेश में मैं बस चंद शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि इस आंदोलन में मैं जिस मकसद से आया, केवल कोई मकसद मेरा नहीं था। मैंने पढ़ते समय जो पीड़ा देखी है, प्रत्यक्ष रूप में छुआछूत क्या होती है, मैं देहाती आदमी होने के नाते छुआछूत के संदर्भ में मैंने जो देखा है, जो अनुभव किया है, माँ बाप ने जो झेला है, हमारे माँ बाप के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर अन्य सवर्ण लोग जो जिस तरह से दौड़ के आते थे और हमको पढ़ने से भी मना करते थे। स्कूल का मिशनरी की थी, इसलिए हम पढ़ सके तत्कालीन स्थिति में, और इसलिए ये पीड़ा है। और उसी दौरान जब मैं पार्ट 1 में था, तब मान्यवर साहर साहब पार्ट 1 में था, तब साहर साहब का एक खत आया, हमारे एक शादी में मुलाकात हुई थी, और शादी की मुलाकात आज तक 40 साल में इस संगठन से हम जुड़े रहे, काम करते रहे। और इसलिए मैं आप सभी से केवल इतनी दरखास्त करूंगा कि इतने सारे सेशन चले हैं, और सेशन चलते हुए तन मन धन के साथ आप लोग आए इतने दूर दराज से, और साथ में आने के बावजूद भी अगर हम यहाँ से जाने के बाद अगर हम अपना संदेश ठीक ढंग से अगर लेके जाते हैं सारे सत्रों के अंतर्गत, और हमारा काम अगर सुचारू रूप से दिया हुआ काम अगर अनुशासन के रूप में, अनुशासन संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अनुशासन में अगर हम रहकर काम करते हैं और हमें दिया हुआ इस तरह से कि हमें दिया अनुपालित करते हैं या संबोधित बताया जाता है कि ये काम करना है, और खास तौर पे आप कैडर के रूप में हैं, और इस कैडर के रूप में होने के नाते आपको हर महीने में, हर 15 दिन में कैडर कैंप लेना ही लेना है। और इस तरह से अगर हम करेंगे तो इस व्यवस्था को तोड़ सकते हैं। केवल अभी हमारे सामने व्हाइट कलर संगठन नहीं है, हमारे सामने फील्ड में जाने वाला, फील्ड में उतरने वाला कार्यकर्ता अगर जिंदा है तो ही संगठन जिंदा रहेगा। और इस व्यवस्था को अगर आपको तोड़ना है, जो हमने झेला है, हमारे बच्चों ने नहीं झेला, इसलिए ये नई पीढ़ी ने नहीं झेला, छुआछूत नहीं देखा उन्होंने। पानी के लिए हम कितने परेशान होते थे, 15-15 किलोमीटर से पानी हमको लाना पड़ता था। जब ये गाना आपने सुना था, और इस तरह ये सिचुएशन हमने देखे थे, हमारे बाल बच्चों ने ये नई पीढ़ी नहीं देखा है, क्योंकि वो शहरों में रहते हैं, शहरों में पलते हैं, नहीं देखा। और इसलिए अगर ये आपको नहीं देखना है तो निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस संगठन को, मूल निवासी संघ को आपको निगत करना है, इस आंदोलन को निगत करना है। फिर बामसेप के माध्यम से आने वाली सभी जड़ों को हमको मजबूत करना है। आप मजबूती प्रदान करेंगे और इस छुआछूत की व्यवस्था को तो हम मिटा सके थोड़ी देर के लिए, हमारे लिए क्यों न हो, परंतु आने वाली पीढ़ी तो पूरी तरह से बर्बाद है। इसलिए इस तरह से हमारे सारे के सारे लोगों ने मलिंदा खा लिया है, जैसे कि मैंने कहा था कल, और वह मलिंदा केवल चूस के आपने केवल फेंक दिया है, अभी कुछ बचा नहीं उनके लिए। वो अगर जूता लेके हाथ में नहीं आए, अगर आपको लगता है तो आप गांव में जाके इस प्रकार से काम करें, संगठन का काम करें, बाबा साहब का काम करें, पुलिस साहब का काम करें, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जय भीम, जय मोहन। व्यवस्था परिवर्तन के लिए कैडर कैंप की आवश्यकता मान्यवर ने समझाई है, धन्यवाद सर। इसके बाद मैं हमारे संगठन के आंदोलन के बहुत पुराने साथी माननीय रामलाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ पर आकर के हमारे साथियों को उद्बोधन के करें, मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं अधिवेशन में आए हुए आप सभी जो यहाँ बैठे हैं और जो नहीं हैं, अपनी तरफ से, इलाहाबाद की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, एक दो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। हम जो है मूल निवासी हैं, मूल निवासी आंदोलन चल रहा है। कोई भी कार्य करने के पहले, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, करने से पहले कोई भी कार्य है, पहले प्रशिक्षण होता है, पहले सीखते हैं आप, कोई सिखाता है। लेकिन जब दुनिया में आते हैं, स्कूल में आते, घर में रहते हैं, तो हमारा जो है आचार व्यवहार वहीं से शुरू हो जाता है। हमारा चरित्र जो है, हमारे चरित्र का निर्माण वैसे ही शुरू हो जाता है। लेकिन हम मूल निवासियों का, जो मूल निवासियों के साथ जो हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, जो अत्याचार अनाचार हम लोगों ने देखे,
तो हमारा चरित्र उससे जो है अनाचार के विरुद्ध में निर्माण हुआ है। इसीलिए आप इतना समय लगा करके और संगठन में लगे हुए हैं। सबका तो नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर उत्पीड़न और विद्रोह की भावना होती है वो व्यवस्था के विरोध में अवश्य खड़ा हो जाता है। तो हमारा चरित्र तब संगठन में है, तो संगठन का चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। हम आपस में बात करें या समाज के बीच में जाएं तो समाज के मनोविज्ञान को समझ करके उसको सामने क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, पहले आप उसको सुनिए, उसको देखिए, हम क्या चाहते हैं, तब उसको कन्विंस करते हुए आप कहेंगे, फील्ड पे जाएंगे तो आपको पॉजिटिव जो है धनात्मक सकारात्मक आपको जवाब भी मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। आप जहां भी जाएं अपने आचरण को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार को ठीक अपनाते हुए उसका अवलोकन करें, परित्याग करें जो गलतियां हैं, तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। और भविष्य में ऐसा समय आ गया है जो समय है खराब समय नहीं है। जब दुश्मन बहुत तेजी से आपके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देता है तो वो गलतियां भी करता है। जो गलतियां करता है तो आपको आगे बढ़ने का मौका, वही गलतियों को पकड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आने वाला समय आपका होगा। संघर्ष करिए, ध्यान से करिए, प्यार और सब मिल करके जहां भी रहिए, एक दूसरे की बुराई न देखिए, अपनी बुराई देखिए, आप सफल होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय मनुवासी, जय संविधान। व्यवस्था परिवर्तन के लिए विद्रोह की भावना का होना जरूरी है और उस भावना को आप पालेंगे, आपके अंदर सभी के अंदर है। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मूल निवास संघ के राष्ट्रीय महासचिव माननीय आनंद कुमार जी, इन्हें आए और अपना मार्गदर्शन करें। साथियों, जिस मकसद और आशा के साथ आप सभी ने मेरी ड्यूटी इस आंदोलन में लगाई, उसी आशा और उम्मीद के साथ मैंने करने का यत्न भी किया और ऐसी अपेक्षा मैं आप सभी साथियों के से करता भी हूं। जिस आंदोलन के माध्यम से हमें अपने अधिकार मिले, उस आंदोलन का जीवंत रहना इस देश के अंदर जरूरी है और जिस समाज को मिले उसी समाज के द्वारा जीवंत रहना इस देश के अंदर जरूरी है। आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, प्रारूप बदल सकता है, लेकिन आंदोलन का जीवंत रहना जरूरी है। अगर इन चंद लोगों ने इस आंदोलन को करना छोड़ दिया तो तय मानिए जिनको लगता है कि आंदोलन से कुछ नहीं होता और ये मूल निवासी संघ के लोग कुछ नहीं करते, मैं यकीन के साथ बता रहा हूं, तय मानिए वो आने वाले कुछ ही घंटों, कुछ ही क्षणों में हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए इस आंदोलन को, इस मुहिम को, जिस मुहिम को हमारे पुरखों ने, जो हमारे सामने मैंने आंदोलन सीखा, कई सारे पुरखे फ्रंट लाइन में बैठे हैं था, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ हम सभी के कंधों पर ला करके यह भार दिया हुआ है और इस भार का हम सभी निर्वहन करते हुए इस आंदोलन को अंतिम मंजिल तक ले जाएंगे। इसी आशा और इसी विश्वास, इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम सभी यहां से जाएंगे। जन आंदोलन का जो संदेश है वो संदेश मैं देना चाहूंगा एज ए जनरल सेक्रेटरी इस संघ का होने के नाते कि आंदोलन में त्याग और अधिक त्याग
ये मेरा नहीं है, ये बाबा साहब का है कि आपको क्या करना चाहिए। आप लोगों को जो मैं अंतिम संदेश देना चाहता हूं या दे सकता हूं, वो ये है कि त्याग और अधिक त्याग, त्याग के अलावा कुछ भी नहीं। तो साथियों, इस आंदोलन को जितने भी त्याग की जरूरत है, वो सभी त्याग हम उस दृढ़ संकल्पना के साथ हम सभी इस पंडाल को छोड़ेंगे और अपने गंतव्य को जाएंगे। आप सभी जिस सुखद यात्रा के साथ यहां पर आए, इतनी कठिनाइयों के साथ यहां पर आए, मेरा आप सभी से यही विनम्र गुजारिश है कि आप इस मूल निवासी बहुजन आंदोलन को, जो मूल निवासी संघ ने इस पूरे भारत में छेड़ा हुआ है, इसको तन मन धन के साथ निवासी बहुजन समाज के बीच में जन जन तक लेकर जाएंगे। उसी में हम सभी की समृद्धि, हम सभी के समाज की समृद्धि, उसी में इस देश की सुरक्षा और इस राष्ट्र का निर्माण है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेते हुए, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। त्याग और बहुत त्याग, विदाउट काउंट, मतलब गिनती किए बगैर कि हमने कितना त्याग किया है, ये संदेश आनंद जी ने वापस से रिकॉल किया हम लोगों को। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश चंद्र गौड़ जी को कि वो यहाँ पर आकर उपस्थित जन समुदाय को मार्गदर्शन करेंगे, उद्बोधन करेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय जी। सम्मानित मंच, उपस्थित मूल निवासी समाज के साथियों, ये 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन का अंतिम सत्र चल रहा है। मार्गदर्शन और वास्तव में मार्गदर्शन तो पूरे सत्र में होता रहा है, उद्घाटन सत्र से लेके इसके पहले के सत्र तक। बीच में मूल निवासी संसद के रूप में जो प्रश्नोत्तरी आई है, वह भी एक जानकारी, और उसका मुख्य थीम ये था कि टू वे टॉक शो। होता क्या है, हम यहां से बोल के चले जाते हैं और फिर सब कुछ खत्म। तो जो डाउट रहता है, उस डाउट के क्लैरिफिकेशन के लिए वो समाज के ही बीच से प्रश्न उठेंगे और समाज ही उसका जवाब देगा। जहां नहीं दिया जाएगा वहां मंच जवाब देता है। इस तरह से इस कार्यक्रम को भी आपने संपन्न किया। साथियों, जो इसमें चीज है, मूल निवासी बहुजन समाज की सत्ता स्थापित करना, ये अनंतिम एक उद्देश्य बनता है, लेकिन वह अनंतिम नहीं होता, एक स्टेज पहले होता है। क्यों कि सत्ता केवल साधन है, सत्ता हमारा साध्य नहीं है, साधन है। इस साधन से हमें क्या करना है? आमूल चूल परिवर्तन, चेंज द सिस्टम, व्यवस्था परिवर्तन। अगर हम सत्ता लेकर भी व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर पाए, तो तब और अब में कोई अंतर नहीं दिखेगा। और ये सतत संघर्ष है, यही आंदोलन है। ऐसा नहीं है कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर लेंगे तो उसकी प्रतिक्रांति नहीं होगी। बुद्ध की भी प्रतिक्रांति हुई, उनके परिनिर्वाण के बाद से प्रतिक्रांतियां शुरू हो गई थी। संघ को पहले डिस्ट्रॉय किया गया, संघ जैसे जैसे कमजोर होता गया और भारत से बुद्धिज्म अलविदा हो गया, उसके स्तूप पड़े रह गए, विचार मर गए, क्योंकि उन विचारों का प्रोपोगेशन नहीं हुआ, वो आंदोलन कंटिन्यूस नहीं हुआ। बाबा साहब ने उस बुद्धिज्म को कंटिन्यूस किया, उसको फिर से क्लैरिफाई किया, और आपके सामने बुद्धा और धम्म के रूप में जो ग्रंथ दिया,
वो नवबौद्ध के लिए एक और वो आंदोलन फिर से चल निकला। वो आंदोलन न रुके, वो वैचारिक विचारधारा कंटिन्यू चले बिना नाम लिए, क्योंकि लोगों ने धम्म को, करुणा के मार्ग को धर्म बता दिया, रिलीजन में डाल दिया है। ये उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा रही है। अगर धर्म बन जाएगा नहीं बचेगा, फिर वो रूढ़ी परंपरा आडंबर इसमें स्वयं को खत्म कर देगा। इसका ध्यान रखिए, उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ध्यान रखिए। इसलिए विचारधारा लगातार प्रोपोगेट होती रहे। ये आंदोलन, वैचारिक आंदोलन का यही मंत्र है। मूल निवासी उल गुलाम, भारत का संविधान। क्यों देश में गणतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन ये देश गणतांत्रिक पूरी तरह से बना नहीं। गणतंत्र तो आया लेकिन लोकतंत्र नहीं है। और वो लोकतंत्र लेकर आना, इसके सही मायने में लेकर आना, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। और ये तभी आएगा जब विचारधारा का प्रोपोगेशन होगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फील्ड के अंदर जब तक हम काम नहीं करेंगे तो ऐसी सभाएं बटोर कर भी बहुत ज्यादा हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं अचीव किए? माननीय पटेल साहब ने अपने उद्बोधन में भी बताया, 4 की हत्या हुई फूलपुर में, फाफामऊ है ना। फाफामऊ में एक ही परिवार के 4 लोगों की मर्डर हुई। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जब बॉडी आई लपेट कर, तब लोगों को पता चला। लेकिन क्या इलाहाबाद में किसी संगठन ने मुंह खोला? नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि आप अपनी बात भी इस सरकार में नहीं कर पा रहे हो। आप क्यों डर रहे हो? आप डर इसलिए रहे हो कि आपको संगठन नहीं दिख रहा है। तो संगठन कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। आप अगर खड़े हो गए, संगठन मजबूत हो जाएगा। अत्याचार और अधिकार, ये 2 मूल चीजें हैं जिनके ऊपर संगठन खड़ा होता है। अत्याचार हो रहा है, लोग नहीं बोल रहे हैं, लोगों में इतनी दहशत है, मुंह नहीं खोल रहे हैं। क्यों? वो विचार नहीं है। सब लोगों ने अपने को इस तरह डाल दिया। वो कहता है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ है ना, जही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, काहे को मुंह खोलिए। मुर्दा समाज बन रहा है। बाबा साहब के आंदोलन के बाद जैसे भारत पूरा मुर्दा बन गया, और बामसेब को 43 साल लगे इस मुर्दा में एक प्राण डालने की कोशिश करते करते। लेकिन कितना प्राण पड़ा है वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये सब चैलेंजेस हैं, ये वो चीजें हैं जहां से हमको समझना है कि हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या करना है। अपना मार्ग खुद बनाना होगा, खुद अपना मार्ग बनाना होगा। कोई अत्याचार करके निकल जाए और आप उसका प्रतिरोध न कर सके तो कमजोरी कहां है? यहां 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 वो कहा गया है कि तुम अगर मार का बदला न ले सको तो दूर से ही गाली दे देना। वो भी न कर सको तो चौराहे पर रोने लगना, कोई तो तुम्हें सुनेगा। तो हमारा समाज तो रो भी नहीं रहा है। अगर समाज रोता तो कल जो हमने रैली निकाली तो उसमें वो समाज नहीं आता, नहीं चलता। पोस्टर सारी जगह लगे हैं। लोग बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, सामाजिकता सामुदायिकता नहीं निभाना चाहते, न्यूक्लियस बनकर रहना चाहते हैं। इसमें हमारे संगठन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। साथियों, जितनी जल्दी से जल्दी हम गांव तक पहुंचेंगे,
में अपने को स्थापित करेंगे, उस विचारधारा को स्थापित करेंगे, कोई बात नहीं। हमारी संख्या कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, उसकी हमें नहीं चिंता करनी है। एक है तो एक व्यक्ति प्रयास करेगा, एक से अनेक बनेगा। लेकिन अगर वो एक भी नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस एक को निकलना जरूरी है। वो एक आप सभी हो, निकलना होगा। अगर हम गांव नहीं पहुंचे तो दिल्ली तो दूर है, और दिल्ली जितनी दूर होगी व्यवस्था परिवर्तन उतना ही दूर हो जाएगा। और अगर दिल्ली नहीं मिली तो आंदोलन भी, इसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस आंदोलन को अपने कंधे पे लेके चलने की जरूरत है। तन से, मन से, धन से, दिल से लेके चलना है। हमको इस विचारधारा को प्रभावित करना है। अपने महापुरुषों के दिए गए लक्ष्य जो उन्होंने निर्धारित किए हमारे लिए व्यवस्था परिवर्तन का, इसके लिए हमें लड़ते ही रहना है, निरंतर चलते रहना है। संगठन है, संगठन समय के अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव भी करेगा, इसलिए उस पर कोई कटाक्ष, कोई प्रश्न, ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। मूल निवासी संघ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मूल निवासी संघ को अपने आगे भी कैडर फीड करना है, अपने बगल में भी कैडर फीड करना है। बहुत क्यों कि मूल निवासी संघ ही गांव में जा सकता है। हम दूसरे किसी को सोचे गांव में जा सके तो उनके पास इतना समय नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए PS4 चलो गांव की ओर, PSA मीटिंग, PSA कमेटी, ये सारी चीजें निर्धारित की गई हैं। तो साथियों, मैं अपने बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा। ये तो मैंने आपसे बताया है, ये चीजें हैं। और कमी सभी के अंदर होती है। उन कमियों को स्वयं महसूस करके अगर उसको सुधार लेते हैं तो बहुत बेहतर है। और अगर कोई साथी कमी बताता भी है तो नहीं है, भी करिए, लेकिन नकारात्मक रूप से कतई नहीं करना है। रामलाल साहब ने बहुत अच्छी चीज बताई, मैं सभी साथियों ने बताई है। और इस अंतिम वाक्य में ये कहूंगा आज की सभा के लिए कि संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम, उसके लक्ष्य, उद्देश्य, उसके प्राप्ति के तरीके, रणनीति पर हमारे सारे कार्यकर्ता अमल आप सभी करें। जय मुल्क। आह्वान को हम अपने आपको मिटाएंगे और जो नेटवर्किंग का संदेश उन्होंने यहाँ करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय उमेश चंद्र गौतम जी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश मूल निवासी संघ के महासचिव हैं। वे आए और यहाँ पर आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज यह दूसरा दिन है, हम लोग मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन को संपन्न कर चुके हैं। थोड़ा से एक निवेदन यह है कि हमारे जो मार्गदर्शक 2 दिन से
आप लोगों को विचार दे रहे हैं, उस विचार को आप अपने यहाँ जाइए, अपने क्षेत्र में जाइए, अपने गांव में जाइए और यही विचार रोज बताने का कार्य करिए। अगर रोज नहीं बता सकते हैं, डेली नहीं बता सकते हैं, तो हफ्ता में कार्यक्रम लगाइए। अगर हफ्ता में नहीं कर सकते तो 15 दिन में समाज से कहिए कि 14 दिन अपना काम करो, 15वें दिन के लिए हमें मात्र सिर्फ 2 घंटे का समय दीजिए और वो समाज मानेगा। और ये सीखी हुई जो बात है 2 दिन की, ये बातें आप उनको बताने का काम करेंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, सुनी हुई बातों को, यहाँ पर जान ली हुई बातों को अगर आप जाकर बताने का कार्य नहीं करेंगे, घर में बैठने का कार्य करेंगे, नियम कहता है एक जग पानी आप लेते हैं नल से और उसको एक जगह स्थायी रख देते हैं, तो कुछ दिन जाते जाते वो पानी सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। उसी तरह से दिमाग में सीखी हुई बात वह अगर किसी से आप कहते नहीं है, किसी को समझाते नहीं है, आप अपने अंदर लिए हैं, तो कुछ दिन जाते ही जाते वह स्वतः नष्ट हो जाता है। फिर पता नहीं चलता कि मैं उस अधिवेशन में हमने क्या सीखा था। इसके लिए साथियों, आप अपने यहाँ जाइए और सीखी हुई बातों को आप अपने यहाँ बताने का कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। आप लोगों को धन्यवाद। इसी के साथ 2 दिन से देश भर से यहाँ पर आए हुए मूल निवासी साथी, सीनियर साथी, मार्गदर्शक लोग जो ज्ञान दिए, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय मूलवासी करता हूँ। साथ में इतने बड़े सभागार का पंडाल सजाकर देने में उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जो बिजली पानी जो हमें सहयोग में दिए, सहयोग किए हैं, उन्हें भी साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, जय मूलवासी करता हूँ। साथ में सहयोग दिए नगर निगम, पुलिस प्रशासन, मैं सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, जय मूलवासी करता हूँ। साथियों, समय नहीं है और मैं यहीं पे ये कार्यक्रम आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। सभी लोगों को जय भीम,